नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक भाग विधि की, जिसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से भाग करना सिखा सकते हैं। यदि बच्चों को संख्याओं का ज्ञान, छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना करना और 1 से 10 तक पहाड़े और साथ ही घटाव की संक्रिया, अगर ये 4 चीज़ें अगर आती हैं तो हम आगे उन्हें भाग करना सिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक भाग विधि के माध्यम से हम भाग किस प्रकार से सिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तरफ पहाड़ा लिखा हुआ है और उसके सामने लिखी हुई है भाज्य संख्याएं, जिसमें पहाड़ा जो मैंने लिखा है 600 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो 600 से लिखने का कारण है कि इससे बच्चों में शून्य की अवधारणा जो होती है वो भी स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण मैंने लिखा है, जैसे 6 का भाग लगाना हमें 6030 में। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी पहली संख्या है 6, उस पहले अंक 6 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई 0, 6, 12, 18, अब इनमें से कौन कौन सी संख्याएं जो है 6 में से हम घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे बच्चों से कि 6 में से 0 घटा सकते हैं, तो घटा सकते हैं। 6 में से 6 घटा सकते हैं, तो घटा सकते हैं। 6 में से 12 घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक घटाया, 6 एकम 6 तक। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिखेंगे 6 एकम 6 और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अब उसके पास जो संख्या है 0, उसको फिर से यहाँ पे उतारेंगे। अब यहाँ कितना है, 0। अब उसको यहाँ पे हम लिखेंगे और फिर से हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या 0 में से हम 0 को घटा सकते हैं, तो घटा सकते हैं। 0 में से 6 घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहाँ तक घटाया, 600 तक। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे 600 और फिर यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। और फिर उसके पास की जो संख्या है 3, इसको यहाँ पे उतारेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आया, 3। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे 3 और फिर बच्चों से पूछेंगे कि क्या 3 में से 0 घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। 3 में से 6 घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमने कहाँ तक घटाया, 600 तक। यहाँ फिर से हम लिखेंगे 6 0 और 0 और 3 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। और फिर उसके पास जो संख्या बची है 0, उसको फिर यहाँ पे उतार लेंगे। तो अब ये कितना हो गया, 30। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 30 और फिर बच्चों से पूछेंगे कि 30 में से हम कौन कौन सी संख्या घटा सकते हैं। तो 30 में से 0 को हम घटा सकते हैं, 30 में से 6 को घटा सकते हैं, 30 में से 12 को भी घटा सकते हैं, 30 में से 18 को घटा सकते हैं, 30 में से 24 भी घटा सकते हैं, 30 में से 30 भी घटा सकते हैं, लेकिन 30 में से 36 नहीं घटा सकते। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक घटाया, 6 पंजे 30 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 पंजे 30 और फिर इसको हम घटा देंगे तो 0 में से 0 घटाए 0, 3 में से 3 घटाए तो 0। तो इस तरह से आप प्रारंभिक भाग विधि के माध्यम से बच्चों को आसानी से भाग करना सिखा सकते हैं। धन्यवाद।